आपके जैसा झूठा मक्कार गद्दार धरती पर नहीं है। लोग उसको बेईमान कहता था। हम कहते हैं कि पूरा गंदगी से भरा हुआ पार्टी एमआईएम है और उस पर वो ढक्कन डाल रहे हैं। अख्तरुल ईमान, कानों को खोल, केना में बज रहा है ढोल। क्या अख्तरुल ईमान कि उरूज के दिन खत्म हो गए हैं, अब जवाल के दिन आए हैं। यहाँ एआईएमआईएम का सभी संगठन से लेके सदस्य तक और जो अध्यक्ष थे प्रखंड थे, वो सभी इकाई से मैं रिजाइन दे रहा हूँ, इस्तीफा दे। पार्टी ला करके लोगों को ठगने का और मुझ पर जो पैसे देने का आरोप लगा रहे हो ये झूठा है और मैं तुम पर जा रहा हूँ केस करने के लिए। तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से। अलविदा कर रहा हूँ, अब मैं इस पार्टी से इस वक्त आज़ाद हो रहा हूँ। यही उद्देश्य है मेरा। आखिर क्या वजह है इस नाराजगी? वजह वैसे बहुत बड़ी वजह तो यही है कि ये पार्टी जो कौम मिल्लत की बात कर रही है और क़यादत की बात कर रही है, अपनी रहनुमाई, अपनी पार्टी, अपनी वोट का नारा दे रहा है, तो मुझे लगा कि ये नारा खोखली नारा है, झूठा नारा है। ये क़यादत और ये जितनी सारी बातें कह जा रही है मजहबी लोगों को उकसा करके, है ना, ये लोगों को मोबिलाइज करके वोट का जो सौदागरी किया जा रहा है, अब इस पर एतमाद नहीं रहा। चूँकि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम क़यादत की बात करती है, लेकिन सच तो ये है कि ये चुनाव में ये बहुत बड़ा पैसे का खेल होता है। इसमें कई ऑडियो हो रही है भाजपा कि मतलब पैसे का जो है सौदा हुआ है, ये जो है कि 25 लाख में कोई 1 करोड़ में, ऐसा क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत कम आपको वीडियो मिला है, क्योंकि अभी एक वीडियो में देखा आदिल हसन साहब का, जिन लोगों ने उनको पैसे दिए उनके पास सबूत है। अभी वो धमका रहे थे कि और इस पैसे का क्या लोखा जोखा है, तुमको मैं कानूनी तौर पर अब तुमको जेल करूँगा, जबर करूँगा, जेल भेजूँगा। अभी धमकाने वाला एक वीडियो आया है। और अगर वाकई तुम बचना चाहते हो तो फिर माफ़ी मांगो। अब वो पैसा भी दे, बोले भी नहीं, अगर बोल दे तो माफ़ी भी मांगे। ये बिल्कुल डाको नहीं, ये डाको से भी बढ़के वाला रोल अदा कर रहा है। ये एमआईएम के 3-4 लोग हैं जो एमआईएम के नाम पर इतनी उगाही कर रहे हैं कि मत पूछे, जो हम कह नहीं सकते हैं। उसमें खास तौर पर क्या सीमांचल के लोग इतना बेवकूफ़ है कि बाहर के लोगों को यहाँ लाके पनाह देंगे? भाई वही बात तो मैं कहने जा रहा हूँ कि सीमांचल के लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि यह आदिल हसन जो हमारे यहाँ बीच रहते नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन में वो आकर के एकदम पूरे तौर पर यहाँ सीमांचल और किशनगंज में एकदम डेरा डाले हुए रहते हैं। और ये हमारे इश्तियाक भाई दौला के हमारे क्या कहते हैं तफीकुर रहमान, ये 3 आदमी है जो पैसे और टिकट का फाइनल करते हैं। सौदा, ये बहुत बड़े सौदागर हैं इस पार्टी के। अख्तरुल ईमान साहब के पास कोई भी जाता है तो सीधे बोल देता है कि इश्तियाक भाई से मिल लीजिए, आदिल साहब से मिल लीजिए, तफहीम साहब से मिल लीजिए। यानी इन सबों को दलाल बना के रखा गया है? दलाल नहीं, सर्टिफाइड दलाल है ये लोग। और इतने अच्छे तरीके से लोगों का दोहन हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि जितने भी टिकट दिए गए, जितने भी पुराने आदमी हैं, सबों को नज़रअंदाज किया गया है। मैं उम्मीद था कि सबों को साथ जो भी हो, मगर मेरे साथ दगा नहीं होगा। मैं 10 साल से हूँ और वो आज 1-1.5 महीना पहले आया और उसको टिकट मिल गई। अभी आप जहाँ भी देखिए वैसा ही हाल है। हमारे किशनगंज में देखिए इसहाक साहब फाउंडर हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली। आप चले जाइए ठाकुरगंज में चले जाइए, हमारे मुफ्ती अतर जावेद साहब को टिकट नहीं मिली, हमारे मुफ्ती सालिम साहब को टिकट नहीं मिली, राशिद भाई अररिया को टिकट नहीं मिली। तो इससे तो सब पता चलता है ना कि पैसे का खेल चल रहा है। सर कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने हलफ लिया था कि हर परिस्थिति में हम लोग मजलिस के साथ रहेंगे, तो फिर ऐसा नौबत क्यों आया? भाई बिल्कुल एकदम हलफ लिया था, लेकिन मैं हलफ लिया था जब मैं उस पार्टी में था। मैं आपके माध्यम से पहले मैं रिजाइन कर दिया हूँ, अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए वो हलफ मेरे पर लागू नहीं होता। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कि आपने तो मुझे हलफ ले लिया, उससे दिलवा लिया, लेकिन आप लोग हलफ दीजिएगा कि मैं बगैर पैसे का अल्लाह और रसूल की कसम खा के और कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैं बगैर पैसे का बोल दिया। आपने तो टिकट भर दिया, लेकिन ये हलफ लेके अगर वाकई मर्द का बच्चा है, वाकई आप में इंसानियत है, वाकई आप सच्चा और पक्का मुसलमान है और मुसलमानों की क़यादत करते हैं, तो आपको ये हलफ लेना होगा कि मैं अल्लाह और रसूल को गवाह मान के, कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैंने जो भी टिकट बेचा दिया है, मैंने पैसे का कोई कारोबार नहीं किया। ये तीनों आदमी बोल के दिखाए। क्या जफर साहब से भी कोई डिमांड हुई थी? अब वो डिमांड होती तो उनको पता था कि ये चचा है ना, है ना, डिमांड हुई है। मैं ऑफर भी किया गया भी, लेकिन उन्होंने इस पर पर्दापोशी की। उनके कुछ लोग हमको 15 लाख तक भी कहे कि आप जाके दे दीजिए। मैं गया भी, लेकिन लेने से इनकार किया। मैं तहमत नहीं लगा सकता, वो हमको भूल सकते हैं। मैं अपने ज़मीर अभी मेरा जिंदा है, मैं तहमत नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है कि आप जो है बीच में भी प्रत्याशी घूम रहे, उस समय आपने कंप्रोमाइज़ किया, उस समय आप उनके कैंडिडेट का साथ दिया, तो अभी भी साथ में क्या दिक्कत? मतलब नहीं समझा मैं।
पिछले बार भी आप कैंडिडेट थे? नहीं कैंडिडेट नहीं कैंडिडेट नहीं, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने अख्तर साहब को कहा था कि चाहे तो आप लड़िए या फिर अगर आप नहीं लड़ते तो हमको मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हाजी इजहार साहब है काफ़ी वक्त लगा दिए हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर दिए इस पार्टी के नाम पर, लोगों में फलाही काम किए हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हीं को मौका दिया जाए। मैं कैंडिडेट नहीं था। हाँ, अगर मुझे कैंडिडेट बनाया होता ये लोग भागते भी नहीं, समझे ना। 12 कब आप जाने जो बीत गई, मैं कैंडिडेट उस वक्त नहीं था भाई। अच्छा, एक वीडियो और जारी किया गया हम लोग के द्वारा, जिसमें आप और शाहिद साहब बातचीत कर रहे हैं। उसमें आपने ये कहा है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो वो साथ देंगे, उनको टिकट मिलेगा तो हम साथ देंगे। जी। फिर आज इस तरह का मामला आ रहे हैं, क्या मामला? बिल्कुल बात आपने सही कहा, मैं उस पर आता ही। वो वीडियो गालिबन हफ्ता 10 दिन पहले का है, जब हम लोग अपना बायोडाटा जमा कर रहे थे। इसी बीच में अख्तर साहब से मुलाकात होगी, उन्होंने तपाक से पूछ लिया शाहिद साहब को, क्या हाँ शाहिद साहब बोलिए, क्या जफर असलम साहब को देने में आप उनका साथ देंगे? उन्होंने भी बर्जस्ता कहा कि बिल्कुल देंगे। मुझसे भी पूछा क्या क्या, मैंने हाँ बिल्कुल साथ देंगे, आप ऑल इन ऑल हैं, आप जिसको चाहिए उसको टिकट दीजिए। लेकिन ये वीडियो बना, इसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन आज वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिखा करके वो कहना क्या चाहते हैं, अपनी गंदगी को वो छुपाना चाहता है। आपको अगर वाकई वायरल करना है तो एक वीडियो और मेरा वायरल करना होगा। मेरा और सादिक समदानी साहब भी, हम दोनों मिलकर अमोर से मिलने गए थे और दोनों ने वहाँ सामने में ये बात कही थी। सादिक समदानी साहब भी कहते हैं असलम साहब को टिकट दे दीजिए, मैं आप असलम साहब का और आपके पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने भी बर्जस्ता वही बात दोहराई, तो वो वीडियो वायरल का ही नहीं हो रहा है। वो वीडियो को भी वायरल करना चाहिए तुलिमान साहब को। वो इतना बेवकूफ़ बनाता है, हमारे यहाँ इलाके के लोगों को बांध के रखता है। अब मेरा ये वीडियो वायरल सुबह से हो रहा है। वो कहना ये चाहते हैं कि मैं से आपसे जला लिया था। तो भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं ये समझता हूँ कि मेरा भतीजा मेरे लिए ये काम कर रहा है ताकि वो शाहिद साहब बागी नहीं हो। आप अपना पर्दा पोशी से काम लेते हैं। आपके जैसा झूठा मक्कार गद्दार धरती पर नहीं है। लोग उसको बेईमान कहता था, मेरा दिल को लगता था कि गलत बोल रहा है, लेकिन धरती पर उससे बड़ा बेईमान नहीं मौजूद नहीं है।